नमस्कार। प्राइम टाइम में ट्रिपल तलाक। आज सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को तिहरे तलाक को सही ठहराया। बोर्ड ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा है कि सामाजिक सुधार के नाम पर पर्सनल लॉ दोबारा नहीं लिखा जा सकता और कोर्ट की इस मामले में भूमिका नहीं हो सकती। ये विधायिका का हक है। तो कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को सही ठहराया है। कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं, कोर्ट तलाक की वैधता तय नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ कानून नहीं, कुरान से लिया गया है, पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इस्लाम से जुड़ा सांस्कृतिक मुद्दा है, धर्म के अधिकार पर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता, कुरान कहती है तलाक अवांछनीय लेकिन जरूरत पड़ने पर हो, और हलफनामे में भी कहा गया है कि ट्रिपल तलाक को इजाजत है क्योंकि वो सही से निर्णय ले सकता है। ये पुरुष के लिए कहा गया है क्योंकि वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। तो ये हलफनामे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं पता कि किस तरह फोन, चिट्ठी, फेसबुक के जरिए तलाक 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 कहकर एक महिला को दरबदर कर दिया जाता है? केरल के एक मामले में व्हाट्सएप पर तलाक दिया गया था। जयपुर में चिट्ठी दुबई से पहुंची थी, तलाक 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 की। हाल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया शारा बानो ने। उत्तराखंड की लड़की जिसके पति ने 10 साल बाद चिट्ठी लिखकर ट्रिपल तलाक दे दिया था, उसको उम्मीद दिखी थी देश के सर्वोच्च न्यायालय में, और अब ये मसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने आ खड़ा हुआ है। शायद सारा से ही हिम्मत जुटाकर, प्रेरणा लेकर और मुस्लिम महिलाएं तिहरे तलाक को लेकर आवाज अब उठा रही हैं। याद आ गया शाहबानो का मामला जो कोर्ट के रास्ते संसद पहुंचा था लेकिन चढ़ गया था राजनीति की भेंट। उस महिला ने मेंटेनेंस का हक मांगा था जो उसे नहीं मिला था। बहरहाल ऐसा नहीं था कि हमारे देश में मुस्लिम कानून में सुधार नहीं हुआ। 1949 में उलमाओं ने मिलकर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास कराया था, जिससे उन महिलाओं को राहत मिली थी जिनके पति लापता हो गए थे। हनाफी कायदे के तहत इंतजार की मियाद 90 साल थी अगर पति लापता हो जाए, जो किसी औसत भारतीय महिला की उम्र से ज्यादा थी। तो बदलकर इंतजार की मियाद 4 साल कर दी गई थी मलिकी कायदे को अपनाते हुए। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में तर्क ये भी जाता है कि जब दुनिया भर के 21 देशों इस्लामिक देशों में ओरल मौखिक तलाक पर रोक लगाई गई है तो भारत में क्यों नहीं? पड़ोसी पाकिस्तान ने तो 1961 में द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत सुधार किया था। इजिप्ट ने कानून नंबर 25 द्वारा 1929 में, सूडान ने 1935 में, सीरिया में 1953 में। फहरिस्त बहुत लंबी है। करीबी पड़ोसी देश बांग्लादेश में 1971 से ही ये कानून है, जब से ये देश बना था। तो हाल में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन बम्मा एक एनजीओ ने एक सर्वे किया था जिसमें सामने आया था कि हमारे देश में 92% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक पर रोक चाहती हैं। ये एक एनजीओ है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिए काम कर रहा है। हाल में हाजी अली दरगाह में महिलाओं को अंदर तक इजाजत दिलाने के पीछे इसी संगठन की कड़ी मेहनत थी। तो इस सर्वे में ये भी सामने आया कि ज्यादातर महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पर कमजोर तबके से आती हैं। इनमें आधी से ज्यादा की 18 साल से पहले ही शादी कर दी गई थी और घरेलू हिंसा का ये शिकार हुई थी। ये सर्वे 2013 में जुलाई से दिसंबर के बीच हुआ था। 4710 महिलाओं से बात की गई थी। आप इस सैंपल साइज पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो एक संदेश हमें दिया है इस सर्वे ने, उसको हमें समझना होगा। इस एनजीओ ने 2014 में पाया था कि 235 मामलों में महिला शरिया अदालतों में 80% ओरल तलाक के मामले आते हैं। तो बम्मा का मानना है कि महिलाओं की जरूरत विस्तृत कोडिफाइड लॉ की है, जो कुरानी एक न्याय प्रणाली पर हो, जिसके तहत शादी की उम्र, तलाक के नियम, ज्यादा शादियां, मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी शामिल हो। इन्हें अब सरकार, लॉ कमीशन और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग की जरूरत है। तो अब ये सवाल हम सबके सामने है। आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हलफनामा दिया है कि तिहरा तलाक के खिलाफ मुहिम को किस किस का साथ मिलेगा, यही हम समझने की कोशिश करेंगे आज प्राइम टाइम में। मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए। हर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ के जज साहिबान से ये तवक्के करेगा
کہ وہ کچھ فیصلہ دے دیں جس سے کہ ان کے گھریلو مسائل ختم ہو جائیں، تو ایسا ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک لڑکی کا اگر طلاق ہوتا ہے تو اس کی پرسنل لائف کی موت ہوتی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے فون پہ طلاق دیا ہے۔ کہ قانون سے، دھرم سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ طلاق کا جو مس یوز ہو رہا ہے وہ مس یوز نہ ہو۔ اگر نبھا نہ ہو پائے تب اس بات کی اجازت ہے، پرمیشن دیا گیا ہے کہ طلاق دیں۔ ایز پر انڈین کانسٹیٹیوشن ہمارا جو آرٹیکل 14 ہے اس حساب سے تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ بالکل لا کے حساب سے ہم لوگ کو ایکول دیکھا جائے گا۔ ایکول دیکھا جائے گا۔ تو ذاکیہ سمن بھارتی مسلم مہیلا آندولن سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کمال فاروقی صاحب صدر سے مسلم پرسنل لا بورڈ، اور سب سے خاص عارف محمد خان صاحب پورو کیندری منتری، اور شاہ بانو معاملے میں انہوں نے بے حد اہم بھومکا نبھائی تھی اور ان سے کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی ذاکیہ سمن جی، جو آج سپریم کورٹ میں حلف نامہ آج یہ سامنے آیا، کیا میسج آپ لوگوں کو مل رہا ہے؟ لڑائی بہت لمبی پیچیدہ ہونے والی ہے۔ یہ تو ہے کہ لڑائی لمبی ہے، لیکن لڑائی لڑنے لائق ہے۔ اس لڑائی کا بہت زیادہ مہتو ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے قرآن نے مہیلاؤں کو برابر حق دیے تھے، اور وہ اب تک مہیلاؤں کو نہیں مل پائے ہیں ہمارے دیش میں، اور ہمارے دیش کی آزادی کو بھی 70 سال ہو چلے ہیں، اور اب مسلم مہیلا کھڑی ہو رہی ہے، وہ انصاف مانگ رہی ہے، وہ اپنے قرآنی ادھیکار مانگ رہی ہے۔ سو یہ لڑائی ایک بہت ہی ایتہاسک لڑائی ہے، اور یہ لڑائی بالکل 100% لڑنے لائق لڑائی ہے۔ بالکل، آپ نے کہا کہ قرآن حق آپ مانگ رہے ہیں، اور اسی پر سوال ہمیشہ اٹھتے ہیں کہ عارف محمد خان صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی سر، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو یہ پورا معاملہ سامنے آیا اور سپریم کورٹ میں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا رخ تھا؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ویو پوائنٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ بار بار وہ بتا چکے ہیں، ہمیں پتا ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، جسے انہوں نے کہا ہے مسلم قوانین کا مجموعہ، اس میں انہوں نے 3 طلاق تو کیا بلکہ نشے کی حالت میں طلاق، اگر کوئی تلوار رکھ کے کسی کے سر کے اوپر طلاق دلوا دے اس کو بھی جائز ٹھہرایا ہے۔ لہذا میں مسلم پرسنل لا والوں کو میں مانتا ہوں، ان کو حق حاصل ہے وہ اپنی رائے رکھیں، لیکن کوئی ایسا معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون سے متعلق ہے، جی، ایسا کوئی معاملہ جب آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ جی، قرآن میں کہیں دور دور تک 3 طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہا گیا ہے الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہے، اور ہر بار کی طلاق میں طریقہ بتایا ہے۔ سورہ طلاق میں 65 نمبر کی سورہ ہے، جس میں کہا ہے کہ عدت کے شروع میں طلاق دو، عدت کی گنتی، اس 3 مہینے کی گنتی ٹھیک سے رکھو، جی، نہ ان کے لیے ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ گھروں کو چھوڑ کے چلی جائیں۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ تمہارے لیے دوبارہ ملنے کی راہ پیدا کر دے، یعنی 3 مہینے کے اندر وہ حق حاصل رہتا ہے دوبارہ ملنے کا، اور 3 مہینے کے بعد اگر 3 مہینے گزر گئے اور دونوں اسی حالت میں رہ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ 3 مہینے کے بعد ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق اتنا معمولی چیز نہیں ہے، جی، اس میں بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، 2 خاندانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اور پھر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اسلام میں اللہ کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی گئی ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسلام سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، اگر اس میں کرونا کا بھاو نہیں ہے، اگر اس میں رحم کا بھاو نہیں ہے، اگر اس میں رحم دلی کا بھاو نہیں ہے، تو وہ اسلامک نہیں ہو سکتی۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ یہ دین، یہ دھرم آیات کا دین ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کا دین ہے،
इसको रिवायात का दीन बना दिया, यानी किस्से कहानियों पे आधारित चीजों को बुनियाद बनाकर आप कानून तो वो हो सकता है जो कुरान में है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जो बातें उन्होंने कही हैं, जिसे हम हदीस कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, उन्होंने खुद कह दिया, मेरे बाद तुम हदीसों की कसरत देखोगे, मुझसे मंसूब करके कोई बात सुनो, उसको कुरान के पैमाने पे नाप लो, अगर कुरान के मुताबिक है तो कबूल कर लो, अगर कुरान से टकराती है तो रद्द कर दो। तो ये कुरान में तो कहीं 3 तलाक का कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, आपने ये जिस तरह से हमें समझाया है, कुछ समझ आया। कमाल फारूकी साहब, जब 3 तलाक का जिक्र नहीं 3 तलाक का तो आरिफ भाई ने कहा जिक्र हो गया, 3 तलाक का तो जिक्र हो गया कि मसले के इद्दत के पीरियड के अंदर अगर वो नहीं रवायात का दीन बना नहीं, दिया सब रिवायात का नहीं है। क्यों फिर? जब आप मुझे या तो सुन लीजिए मुझको पूरी तरह से, रिवायात का दीन नहीं है। कहा मैंने तलाक मर्रतान, रिवायात का दीन नहीं है ये दीन है कुरान का और हदीस का, और इन दोनों की बुनियाद के ऊपर हमारी शरीयत बनती है। और हदीस के ताल्लुक से भी जैसे बतलाया कि आपको अगर हदीस में कहीं कोई कंट्राडिक्शन नजर आती है तो आपको यू मस्ट रेफर टू दी होली कुरान, तो इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा। तलाक को देने का तरीका बतलाया गया कि आप एक पीरियड में 1 महीने में आपने तलाक दी, और तलाक का ये जो देने का तरीका है ये मर्द के पास ही है बाय द वे, कि तलाक किस तरह से देने का भी मामला जो है मैं इस पे आऊंगी, वो मर्द बाद के में पास- बात करेंगे, लेकिन अभी मसले के ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि वो तलाक जो है मर्द ही देगा, और मर्द तलाक देगा उसको बाद अगले महीने इंतजार करेगा, रुजू कर सकता है वो। क्यों महिला नहीं? महिला को अधिकार महिला नहीं को है। खुला का हक है अंडर सर्कमस्टांसेस। महिला को जैसे अगर ऐसी चीजें हैं जो वो परेशान कर रहा है या बहुत सारे उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उस केस के अंदर शी कैन अप्रोच, और उसके बाद उसको खुला हो सकती है अगर कजा हो, मसजिद दारुल कजा के अंदर वो जाए और उसको चीज को रेफर करें, वो एक सेपरेट एंगल है। लेकिन तलाक का जो देने का जो राइट है वो अगर मर्द तलाक देता है उसको कहा गया है कि 3 मरतबा में तलाक देगा वो, सर, और तीसरी मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, तमाम चीजें हैं भाई, जो हमारे एक तो बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारे देश का इस्लाम क्या कुछ अलग है, हमारे देश में क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कुछ अलग है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने रख रहा है, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द पड़ोसी हैं 21 तमाम और इस्लामिक देश हैं उसमें ये नहीं है, तो हमारे देश में क्यों? हाँ, तो ये भी आपकी गलतफहमी है कि नहीं है, और ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं क्यों कि नहीं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी, बिल्कुल ये बताइए। गलतफहमी है। अभी भी रिसेंटली ऐसा हुआ है, ये तकरीबन पिछले साल की बात है जी। कि बाकायदा जितने भी हमारे डिफरेंट मसलिक के लोग हैं, हम मसलक मतलब जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हमारे हनफी हैं, शाफई हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, हमारे यहाँ एक दूसरा एक फ़िक़्ह जाफरिया बिल्कुल एक अलग से है, रिसेंटली एक हमारे यहाँ अहले हदीस का है। इन सब लोगों फ़िक़्ह जाफरिया को छोड़कर बाकी सारे लोगों ने 11 उलमा इकराम ने जो डिफरेंट मसालिक के थे, दे हैड ए डिस्कशन, और सबका यूनानिमस डिसीजन ये है कि 3 तलाक एक ही तलाक, 3 तलाक का मतलब है तलाक वाक़ई हो गई। फारूकी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो लोग मिले होंगे, जो ये लोग बुद्धिजीवी जो ये मिले होंगे उनकी होगी, लेकिन कानूनन 21 देशों में इस तरह का इंस्टेंट मौखिक नहीं, गलत है ये, आपका ये परसेप्शन गलत है। देखिए, परसेप्शन की बात नहीं, नहीं, ये तो 21 मुल्कों नहीं, जैसे मैं पाकिस्तान का बताता हूँ, आपने पाकिस्तान का कहा मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान का ये आपने बैन नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है कि इसको रजिस्ट्रेशन कराओ, और उसके उन्होंने बैन नहीं किया। प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, उन्होंने बैन नहीं किया है उन्होंने। देखिए, उनके यहाँ जिस तरह आप कह रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन का उनका प्रोसेस इतना लंबा कर देते हैं, हाँ, मगर वो ट्रिपल तलाक नहीं अरे होता। भाई, आप जरा समझाइए। अरे भाई, मुझे मत समझाइए, मैं समझा देता हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि हमने खुद अपने यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा जो मॉडल निकाह नामा है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एक बात तो ये समझ लीजिए कि निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, और कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम सब जानते हैं ना, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू कैन पुट अप द कंडीशंस कि तलाक देने का क्या तरीका होगा। वो कौन मानता है? नहीं मानता तो ये मेरी गलती थोड़ी है। नहीं, तो आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नो, इट इज एन एक्सक्यूज, क्योंकि महिलाओं के दर्द को कोई समझता ही नहीं है। सब समझते हैं। तलाक का हर सिर्फ पुरुष को होता है। अगर नहीं समझते होते तो सबसे ज्यादा डिवोर्स होती है हमारे यहाँ डिवोर्स सबसे कम है, इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स इज द लीस्ट।
ये सिर्फ कहने के लिए कहने की नहीं है, I'm talking about the बताइए। MHA survey. I'm not talking about- निधि In the air. हमारी समझ अपनी कुछ और है। जो फारूकी साहब कह रहे हैं वो हमारी समझ नहीं है। हमारी समझ ये है कि इस्लाम एक जेंडर जस्टिस का मजहब है, और आरिफ साहब ने बिल्कुल सही बात बताई कि जो इस्लाम के मूल्य हैं, जिसको अंग्रेजी में हम वैल्यूज कहते हैं, तो जो फंडामेंटल वैल्यूज है इस्लाम की, उसमें है जस्टिस, रहमदिली, नेकदिली, काइंडनेस, कंपैशन, जस्टिस, विजडम। ये इस्लाम के फंडामेंटल उसूल हैं, मूल्य हैं। सो ऐसी कोई भी बात जो इन मूल्यों पे, इन उसूलों पे खरी नहीं उतरती है, उस बात की कुरान बिल्कुल तायीद नहीं करता है। और जो 3 तलाक का जो मामला है, वो छोटा सा बच्चा भी कह सकता है कि ये किसी भी दृष्टिकोण से ये इंसाफ की बात नहीं है। और रही बात के दुनिया भर में इनफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, आज की तारीख में मौजूद है। जैसे आपने बहुत सही कहा कि दुनिया भर के इस्लामिक देशों में 21-22 देशों में ऐसा जूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी मौजूद है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। छोटे-छोटे देश भी हैं, छोटे-छोटे देश भी सूडान तक हैं, में बिल्कुल। है। मोरक्को, टुनीसिया, ये सब बहुत छोटे-छोटे देश हैं। लेकिन वहाँ जो इस्लामी कानून है, जो कुरान आधारित कानून है, वहाँ 3 तलाक बिल्कुल जायज नहीं है। बल्कि 3 तलाक जैसी कोई घटना भी होती है, वो तो वहाँ के हमारे यहाँ ये क्यों ये रवायात चली आई? ये इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो मुसलमान समुदाय है, जो कि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, सो हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं, हम पिछड़े हुए हैं, और हमें हमारे मजहब के बारे में सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो भी मजहब के रहनुमा बन के बैठे हैं, उन्होंने हमेशा तोड़ मरोड़ के मजहब को पेश किया है। बिल्कुल, धर्म के ठेकेदार, जैसे हर धर्म में होते हैं।